मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हो आप? आपने कल वाली वीडियो देखी होगी हमारी सॉल्यूशन के बारे में। हमने सॉल्यूशन में कल क्या क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके अंदर किस चीज़ के टाइप आते हैं। और हमने कल एक नया टॉपिक शुरू करा था, हेनरीज लॉ का। उसके अंदर क्या था, पहले उसकी डेफिनेशन थी कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मास ऑफ गैस डिजॉल्व फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। हमने बात पढ़ी थी कि आप जितनी गैस को किसी भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करोगे, उतना ही उसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी आप गैस के मास को उसके अंदर डिज़ोल्व करोगे, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। और अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो हमारे पास अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है KH, हेनरीज कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। फिर हमने इसके एप्लीकेशंस पढ़ी। एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या था? पहला था हमारे पास कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स। फिर क्या था? सेकंड हमारे पास कौन सी थी? स्कूबा डाइवर्स। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड वाली कौन सी थी? माउंटेनियर्स वाली। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक किसके ऊपर रहेगा? हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स के ऊपर किसके? हेनरीज लॉ के। और उससे पहले जब हमें उससे शुरू करना है हेनरीज लॉ को, तो हमें उससे पहले कुछ 11th क्लास का बेसिक आना चाहिए। जैसे कि हमारा हो गया स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे कि परसेंटेज निकालनी, स्ट्रेंथ निकालनी, मोलारिटी निकालनी, मोलालिटी निकालनी, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया, ये सब निकालना हमें आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कितने परसेंट डिज़ोल्व करा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, ठीक है, ग्राम्स के अंदर, दोनों का ग्राम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। ये परसेंटेज के अंदर निकलता है, ये ग्राम्स के अंदर निकलता है, ठीक है। या फिर सीसी के अंदर भी निकल सकता है, या फिर लीटर्स के अंदर निकल सकता है। चॉइस हमारी होती है। मोल मोलारिटी से हमें पता लगता है कि मोल्स का कंसेप्ट आ गया इसमें, कि मोल्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। मोल्स इन्वॉल्व होंगे इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे मोल्स निकालने आते हैं कि गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, मोल्स तो हमारे पास। और हमारे पास मोलारिटी क्या होती है? क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन सीसी। सीसी मतलब कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 होता है ना ml, तो ml को हम सीसी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीसी बोल रहे तो इनटू 1000, या फिर हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसका हमारे पास आते हैं मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ही मोल्स की बात हो रही है, किसके? सॉल्यूट के, ठीक है। और सॉल्यूट के मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट, ठीक है। इसमें भी सॉल्यूट था, दोनों में सॉल्यूट था, ठीक है। फिर इससे हमें क्या पता लगता है? देखो कि जैसे हमारे पास ये है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे? तो इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, ठीक है। सॉल्वेंट हमारे पास सबके बार किसमें? ग्राम्स के अंदर, और मोल्स किसके अंदर है? सॉल्यूट के, ठीक है। अब हमें अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन किस तरह निकलती है हमारी, कि हमारे पास एक्स के ए के मोल्स हैं अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी के मोल्स हो गए, दोनों के मोल्स हो गए। तो ये हमारे पास सॉल्यूट की वो आ गई है, सॉल्वेंट की आ गई, हमारी चॉइस होती है वो, ठीक है। हमारे पास एक्स बी हो गया, ठीक है, तो वो एक्स ए प्लस एक्स बी हो गया दोबारा से, तो ये हो गया हमारे पास बी की मोल्स, ठीक है। और ये ऑलवेज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना आपने, ठीक है। अगर आपका आंसर एक से बड़ा एक से छोटा आ रहा है तो शायद आपका गलत हो सकता है आंसर, बट ज़्यादातर एक ही आता है। उसके बाद क्या होता है? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन भी सेम टू सेम वही है, ठीक है। मास फ्रैक्शन में क्या होता है कि उसका मास एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी,
ठीक है, और प्लस एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, ये भी इक्वल्स टू 1 आएगा हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको ना 1 या 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, उस चीज़ के स्टोशियोमेट्री के। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें देखिए अच्छे से कि हमें दे दिया कितना, 60 ग्राम ग्लूकोज इन 100 cc वाटर। अब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, कि हमें 60 ग्राम जो ग्लूकोज है ना, वो हमने इतने सीसी वाटर में डाल दिया। ठीक है, अब इसका बेसिक मतलब जानिए। जैसे हमें स्ट्रेंथ परसेंटेज निकालनी है, तो हमारे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सॉल्यूट इन ग्राम और सीसी, सॉल्यूशन इन ग्राम और सीसी, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं क्योंकि हम, तो हमें सॉल्यूट किस में दे रखा है, ग्राम्स में 60 अपॉन हमें ये क्या दे रखा है, ग्लूकोज इन 100 ग्राम वाटर। मतलब हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, नहीं ये 160। हाँ, तो इसमें हमें क्या था कि मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इसमें क्या आता है कि ये हमारे पास क्या दे दिया, सॉल्वेंट, ठीक है, और हमारे पास क्या दे दिया, सॉल्यूट। ठीक है, तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, बट हमें फिर डेंसिटी दे देते हैं। चलिए इसमें कुछ हम डेंसिटी इक्वल्स टू हमारी क्या होती है, इसमें मान लेते हैं 1.6। ठीक है, मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें बता देता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमें वॉल्यूम कितनी दे दी, 100, हमें मास निकालना है ग्राम्स के अंदर, तो हमारे पास ये 1.6 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू 160 आ गया ग्राम्स में। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होगा सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 60 प्लस 160 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 220 ग्राम्स। हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 60 अपॉन में 220 इंटू में 100। ये हमारी क्या आ गई, परसेंटेज। इसको कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास अभी स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, स्ट्रेंथ में हमारे पास क्या आता है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट सॉल्यूशन इंटू 1000। ठीक है, क्या होता है वो देखिए। अब जैसे हमारे पास सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम। ठीक है, आपके बारे में सॉल्यूशन किस में लेना है, ग्राम या सीसी, हम किसी में भी ले सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारे पास वो होता है ना, मोलारिटी और मोलालिटी, इनमें हमें मोलारिटी में हमें लेना होता है सीसी के अंदर या फिर लीटर्स के अंदर। स्ट्रेंथ में हमें लीटर्स के अंदर ही लेना होता है, प्रेफर हम लीटर ही करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, लीटर से कर सकते हैं। तो हमारे पास अब उसको 60 को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, 1.6 अपॉन में 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन में 1.6, तो ये सीसी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ के लिए, ये वाला चीज़ भी। ठीक है, इसको हम ले किसी में सकते हैं, बट बात क्या आती है, हमारे पास वो चीज़ नहीं आएगी, फिर हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब इसको बेसिकली समझिए क्या है ये। तो हमारे पास सॉल्यूट तो हमें 60 ग्राम दे दिया, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, 60 प्लस 100 अपॉन 1.6 इंटू 1000। ये आ गया हमारे पास इस चीज़ की स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ का क्लियर हो गया। अब हमारे पास होता है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है हमारे पास, मोलारिटी मैंने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए उस चीज़ के, ठीक है, वो, तो इसके मोल्स निकाल लीजिए इसके। तो जो उसका वेट होता है ना, मोलर मास ऑफ उसका ग्लूकोज, वो होता है 180। ठीक है, 180 ग्राम होता है वो। तो 180 ग्राम होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 60 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1/3। ये आ गया हमारे पास का मोल्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/3 अपॉन में हमारे पास सोल्यूशन कितना है, 60 अपॉन 1.6 प्लस
100 इंटू 1000, ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है, हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नॉर्मेलिटी आती है। नॉर्मेलिटी जो एन फैक्टर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गए, जिस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं ना, या फिर H3O पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो निकलने को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, बट ग्लूकोज क्या है, नॉन रिएक्टिव है, किससे भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसके नॉर्मल एन फैक्टर होता है 1, तो इसका सिंपल मोलैरिटी, इसका होता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ठीक है, इसका आंसर आता है ये। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, अब देखो, मैंने कहा था कि उसके ग्राम्स पर उसके मोल्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो कितने आए थे, वो 1/3 आए थे। और हमें अगर हमें सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट को हमें करना है कन्वर्ट ग्राम्स में। ठीक है, तो जब हम पहले कन्वर्ट करा तो कितना आया था, 160 ग्राम्स, याद होगा, है ना। तो इसमें क्या आ गया कि 1/3 अपॉन में 160 इंटू में 1000, ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन, नहीं, हाँ मोल फ्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आते हैं मोल फ्रैक्शन, XA अपॉन XA प्लस XB प्लस में XB अपॉन में XA प्लस XB। ठीक है, हमारी होती है वो। तो अगर हमें XA का निकालना है तो हमारे पास कितना दे रखा है, 1/3, और वाटर का कितना होता है मोलर मास, होता है हमारे पास 18। ठीक है, अपॉन 1/3 प्लस 100/18। ठीक है, ये चीज़ आती है हमारे पास, सॉल्व करके इसको, प्लस 100/18 अपॉन में 1/3 प्लस 100/18, ये हो गया क्लियर, सॉल्व, क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक चीज़ थी इस चीज़ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये शुरुआत थी। मैंने इसे ये सब इसलिए बताया क्यों, क्योंकि ये बेसिक नीड होती है जानने की कि भाई इस चैप्टर में है क्या। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, हेनरीज लॉ के अंदर इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, अब मैं वो बताता हूँ। ठीक है, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, M = KH × P। ठीक है, अब हमें गैस जो है, गैस है, उसका मास थोड़ी पता होगा, हमें तो उसके मोल्स पता होंगे ना, तो हम उसको मोल्स के हिसाब से निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमें उसका फॉर्मूला क्या लिखना होता है, X = KH × P। और हम एक और भी लिख सकते हैं, अगर देखो, अगर ऐसे M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, सो P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M के, है ना। तो P = KH × M नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ये है P = KH × X नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें पता है क्या, इसमें न्यूमेरिकल्स देखने किस हिसाब से आएंगे। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे को निकालना किस तरह है। देखिए, अगर हमें, मैंने क्या बताया था, एटमॉस्फेयर के अंदर वो होता है ATM होता है, SI यूनिट जो होती है इसकी, SI यूनिट बार, ATM बार, पास्कल, ये सब होती हैं, है ना, MM, ये सब होती हैं इसकी यूनिट प्रेशर की। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि हमें ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में देखना हम क्या करेंगे, प्रेशर क्या आएगा, X/KH। ठीक है, KH भी किसकी यूनिट है, प्रेशर की, ये भी क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, होती है 1। अगर हम इसको 1 लेट कर लें, P = प्रेशर का इन्वर्स, मतलब कि हमारे पास या तो ATM इन्वर्स आ जाएगा, या फिर बार इन्वर्स आ जाएगा, या फिर पास्कल इन्वर्स आ जाएगा, या फिर MM इन्वर्स आ जाएगा, या फिर हमारे पास सेंटीमीटर इन्वर्स आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जब यूज़ होगा ना, X = KH × P, तो इसके अंदर हमारे पास क्या SI यूनिट होगी, = क्या होगी बताओ, इसके अंदर हमारे पास यूनिट होगी यूज़ इन्वर्स वाली। ठीक है, प्रेशर का इन्वर्स वाली यूनिट यूज़ होंगी। ठीक है, और अगर हमारे पास
P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स दे रखा है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया हमारे पास, सोचो लेट कर लो, 1 हो गया, ये हो गया। फिर हमारे पास ये 2 चीज़ें रहेगी, है ना, ये 2 चीज़ें रहेगी। इसमें क्या आएगा कि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, प्रेशर की यूनिट्स है, तो इसमें P इज इक्वल्स टू नॉर्मल P आएगा, ठीक है, कि प्रेशर की यूनिट इन्वर्स नहीं होगी, नो इन्वर्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो मैं अब कहता हूँ चलो अब न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई करते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला क्या पढ़ा पहला, तो x इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, p इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। अभी 2 फॉर्मूले याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.0 हाँ, तो इसकी क्या यूनिट थी, 1.01325 बार इज इक्वल्स टू 760 mm इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर। क्लियर? ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि हमारी कन्वर्जन्स आ सकती हैं एग्ज़ाम के अंदर, और हमारी आती हैं कन्वर्जन्स, ये होती इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको स्टार लगा लेना, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट होती है, मस्ट रीड वाली चीज़ जिसे बंदा कहते हैं ना, वो होती है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस कैसे कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ए, ठीक है, 0.6% दे रखा है, इट मीन्स हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ CO2, ठीक है। हमारे पास KH कितना है, 1.8 ATM, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये दे दिया परसेंटेज, हमें अब KH भी दे रखा है, ठीक है, CO2 भी दे रखा है हमें। अब हमें क्या निकालनी है, मास। क्या क्लियर ही नहीं हो रहा है यार, हाँ। तो हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, परसेंटेज भी दे रखी है, इसके अंदर हमें KH दे रखा है, और इसके अंदर हमें CO2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए, तो हमें क्या दे रखा है, 100 ग्राम्स के अंदर हमें 0.6 ग्राम्स CO2 है, ये परसेंटेज का मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सॉल्यूट कितना आ गया, 0.6 ग्राम्स, ठीक है। सॉल्वेंट कितना आ गया, 100 cc, ठीक है। बट हमारी गैसेस होती हैं, उनके अंदर जो होता है हमारा ना, ये बहुत छोटी यूनिट है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम इन दोनों को है ना निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको सॉल्यूशन को क्या मान लेते हैं, 100 ग्राम्स, ठीक है। तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे को क्या दे रखा है, इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, इसकी यूनिट क्या दे रखी है, ATM, ना कि ATM इनवर्स, ठीक है। ATM दे रखी है, माने हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, ठीक है। तो फिर हमें क्या दे दिया, इसमें हमें P निकालना है, ठीक है। KH की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू एक्स, अब हमारा कितना निकल जाएगा, 0.6 अपॉन में CO2 का मोलर मास होता है 44, ठीक है। अपॉन में 0.6 अपॉन में 44 प्लस 100 अपॉन में 18, ठीक है। ये ATM में वैल्यूज़ आ गई, इसकी कैलकुलेट करोगे आ जाएगा आंसर, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटा से आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। अब आप अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है, B पार्ट, ठीक है। ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, बस बाकी हम बाद अब बुक के क्वेश्चन देंगे, उसके बाद सेल्फ मेड क्वेश्चन हैं जो मेरे सर ने मेरे को कराए थे और मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को करवाए थे। तो 0.4%, ठीक है। और हमारे पास अब तो हम निकाल लिया H2S, ठीक है। ये हमारे पास किस में, एक्वस में, एक्वस मतलब कि हमारे पास लिक्विड के अंदर है ये। और हमारे पास KH कितना है, KH इज इक्वल्स टू 1.8 ATM इनवर्स,
ठीक है। अब की बार हमें क्या देते हैं, एटीएम इनवर्स। एटीएम इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि एटीएम इनवर्स का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, x इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी। हमें प्रेशर निकालना है फिर से, तो p, तो हमारी x की वैल्यू क्या है 0.4, तो मतलब 0 ग्राम में 100 cc के अंदर 0.4 ग्राम्स, ठीक है, H2S का। और सल्फ़र का मोलर मास जो होता है वो 32 + 2 34, ये हो गया इसका मोलर मास आ गया, ठीक है। तो जो हमारे को अब निकालना है प्रेशर, अब की बार हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि 0.4 है, तो 4/34 4/34 प्लस 100/18 इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इंटू में 1.8 आ गया हमारे पास प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आ जाएगी आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी, बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या क्या है अब उसमें देखते हैं। अब इसमें हमें क्या दे दी, स्ट्रेंथ दे दी 0.6 ग्राम पर लीटर, ठीक है। हमें दे दिया, क्या दे दिया, सॉल्यूशन ऑफ N2, ठीक है, 6 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ N2, ठीक है। और हमें KH कितना दे दिया 1.8 ATM इनवर्स, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या दे दिया हमें 1000 cc के अंदर 0.6 ग्राम्स, ठीक है, 1000 cc के अंदर 0.6 ग्राम्स, 0.6, हाँ 0.6 ग्राम्स, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है इसमें N2 माने नाइट्रोजन इंटू 2, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 × 2 28, ये हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा क्या आ गया इसमें, हमें KH की वैल्यू क्या दे रखी है, ATM इनवर्स। हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगेगा, x इक्वल्स टू KH इंटू पी, सेम वही फॉर्मूला क्योंकि इन्वर्स में वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0.6 अपॉन में 28 अपॉन में 0.6 अपॉन 28 प्लस 1000 अपॉन में 18 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 1.8 इंटू में इंटू, ये क्लियर हो गई वैल्यूज़, ठीक है, बढ़िया, ये वैल्यूज़ क्लियर हो गई। अब इसका हम आराम से ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ये बस बेसिक कुछ क्वेश्चन थे। अगर हमें दे रखा हो, देखो ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे पास 1000 cc के अंदर हमारे पास है 0.4 मोल्स, ठीक है। मोल्स अब क्या डायरेक्ट दे दिया तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है 0.4 अपॉन में 1000, ठीक है, अपॉन में 18 प्लस 0.4 इज इक्वल्स टू हमारे को प्रेशर कितना दे दिया इस बार में, हमें प्रेशर दे रखा है KH की वैल्यू जो हमारी इसमें 1.75, ठीक है, हमारे 1.75 इंटू पी आ गई हमारी वैल्यूज़, कोई दिक्कत, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, बस इनको पूरा सॉल्व करके देख लेना, वैल्यूज़ आ जाएंगी। बस आज की वीडियो के लिए अभी इतना ही, ठीक है। अब जो कल वीडियो आएगी ना उसके अंदर मैं तुम्हें बताऊँगा बुक न्यूमेरिकल्स और फुल हेनरीज लॉ रिवाइज, ठीक है, पूरा हेनरीज लॉ रिवाइज बुक न्यूमेरिकल्स, और हमने जितना ही पढ़ा, जो भी पढ़ा आज अभी तक में, ठीक है, 2 दिन में जितना भी हमने पढ़ा वो सारा रिवाइज करवा के इसको कंक्लूड करवा के फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहना, और मुझे आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू।